नमस्कार, मैं डॉक्टर गणेशवर साईनाथ आज इस वीडियो के माध्यम से चतुर्थ सेमेस्टर बीकॉम में जो पाठ्यक्रम है कामना नाटक जो जयशंकर प्रसाद जी का है, उस कामना नाटक के बारे में इस वीडियो के माध्यम से मैं संक्षिप्त परिचय दूंगा। कामना नाटक जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। कामना नाटक हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण, एक अलग प्रकार का नाटक माना जाता है। इस नाटक में जयशंकर प्रसाद ने मनोवृत्ति को पात्र बनाकर नाटक की रचना की है। मनुष्य की भावनाओं के माध्यम से इस नाटक की कथावस्तु का निर्माण किया है। देखना यह है कि इस नाटक की रचना की प्रेरणा प्रसाद को कहां से मिली थी। जब भारत में नवजागरण युग था, जिसमें रुई का ओटना, चरखा काटना, कृषि कार्य में हाथ बढ़ाना आवश्यक कार्यक्रम माना जाता था, जो उस समय और परिश्रम का महत्व प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता था। इस नवजागरण का प्रभाव जो महात्मा गांधी जी के उपदेशों के द्वारा कहानीकार और नाटककार जयशंकर प्रसाद के ऊपर पड़ा। इसलिए जयशंकर प्रसाद ने कामना नाटक से जो मानव जाति के उस जीवन से प्रारंभ किया है, जिसमें लोगों को प्रकृति से प्रेम था। समुद्र किनारे फूलों के द्वीप में हरे भरे खेत, छोटी छोटी पहाड़ियों से ढुलकते हुए झरने, फूलों से लदी ही वृक्षों की पंक्ति, बोली गौओं और उनके प्यारे बच्चों की झुंड, धवल धूम और तारों से जगमगाती रात को छोड़कर अन्यत्र जाने की इच्छा भी ना होती थी। उस काल का, उस द्वीप का यहां चित्रण किया है। उस द्वीप के लोग यथालाप संतुष्ट रहते थे। कोई किसी का मच्छर नहीं था। प्रकृति से मिली जाति में महत्व और आकांक्षा का अभाव और संघर्ष का लेश भी नहीं था। ये जाति कपास ओढ़ती थी, चरखा चलाती थी, कृषि द्वारा उत्पन्न अन्न से परिवार का पालन करती थी और अतिथियों का सत्कार भी करती थी। समस्त जाति परिवार के सदृश सप्रेम निवास यहाँ इस द्वीप के ऊपर होता था। उपासना मंदिर में पूजा करते थे और इस मंदिर की व्यवस्थापिका जो कामना थी। इस प्रकार से कामना नाटक की कथा का प्रारंभ होता है। इस नाटक के माध्यम से जयशंकर प्रसाद यह कहना चाहते कि स्वच्छंद प्रकृति के बीच और पवित्र मन का मानव प्रकृति के साथ सानिध्य में, प्रकृति के सानिध्य में सुख और शांति के साथ अपना जीवन यापन करता है और उसके मन में किसी प्रकार की आधुनिक वस्तुओं के प्रति आकर्षित और जीवन के प्रति कोई लालच नहीं है। और अलग अलग प्रकार के लालच मनोविकारों को अपनाकर अपने सुखी जीवन में किस प्रकार से दुख से व्याप्त होता है, उसका उदाहरण इस नाटक के माध्यम से प्रसाद पाठकों को समझाने का प्रयत्न करते हैं। तो इस नाटक में आप देख सकते हैं कि जो पात्र है, जो मनुष्य के भावनाएं हैं, जैसे स्त्री पात्र है कामना का अर्थ इच्छा, लीला, महिमा, अपार और झूमना।
लालसा, लालच वो मनोवृत्ति जो किसी बात या वस्तु की प्राप्ति को ओर ध्यान ले जाना। करुणा जो दया, ऐसी दृष्टि जिससे करुणा की प्रकट होती हो। प्रमदा सुंदर तथा युवा स्त्री। वनलक्ष्मी जंगल की देवता। महत्वाकांक्षा उन्नति को प्राप्त करने की इच्छा। माता, बालिकाएं, स्त्रियां आदि स्त्री पात्र है। इसके साथ साथ पुरुष पात्र भी है। संतोष जो आनंद, विनोद, हास्य, विलास, अधिक मूल्य की ओर, सुख सुविधा की वस्तुओं का ऐसा उपयोग और व्यवहार जो केवल मन प्रसन्न करने के लिए ही हो, जो एकदम शौकीन। विवेक सत्य असत्य का ज्ञान, अच्छे बुरे की फर्क, सत्य का बोध, सद्बुद्धि, अच्छी समझ। शांति देव जो शांति बनाए रखने वाला। दंभ अहंकार, ध्रुवत बुरे आचरण वाला, दुष्चरित्र, दुराचारी, निंदनीय तरीकों से आजीविका चलाने वाला। क्रूर, क्रूरी अत्याचार, अन्याय करने वाला। वृद्ध, युवा, बालक, नागरिक, सैनिक, आगंतुक, द्वीपवासी, शिकारी, बंदी, किसान आदि पात्र इस कामना नाटक में जयशंकर प्रसाद ने जो प्रस्तुत किया है। तो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से हम कामना नाटक का उद्देश्य और थोड़ा सा संक्षिप्त में उस पात्रों का परिचय मैं यहाँ प्रस्तुत किया हूँ। धन्यवाद।